It's been an hour into the voting that is now taking place in Rajasthan. Let's quickly get you the live updates coming in where Sachin Pilot is speaking. इस बार क्यों नहीं किया? हमारे यहाँ तो परंपरा ही नहीं है। हमारे यहाँ कोई सीएम फेस नहीं है, ना पहले था ना किसी और राज्य में है। और ये बात आज की नहीं है, दशकों से हमारी परिपाटी है। सीएम की लड़ाई तो 5 साल भी हमने देखी। जीत के बाद क्या सीएम की? ये आपको लगता है? क्योंकि 2018 में मैं अध्यक्ष था, हमने एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया कि जो लीडरशिप तय करेगी वो हमको एक्सेप्टेबल होगा। वही हुआ। 23 में अगर बहुमत हमारा मिलेगा, जो मिलने वाला है, फिर हम वही लाइन प्रस्ताव पारित करेंगे, पार्टी तय करेगी क्या होगा। तो लीडरशिप का जो निर्णय है वो एमएलएज और एआईसीसी लेती है, वो सबको स्वीकार्य है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सब नेताओं के बिहाफ पे बोल रहा हूँ। कांग्रेस में जो निर्णय एआईसीसी और एमएलएज लेंगे वो सबको स्वीकार्य होगा, इसलिए उसमें पढ़ने नहीं चाहिए फिलहाल। आपके भविष्य की चिंता प्रधानमंत्री मोदी जी को भी है और कह रहे हैं कि किस तरह से आप संघर्ष कर रहे हैं और 5 साल आपको संघर्ष करते हुए देखा। भाग्यपूर्ण है, उनको चिंता करनी चाहिए, प्रदेश की चिंता करनी चाहिए। मैंने कहा ना, मेरी चिंता तो मेरी पार्टी, मेरे लोग करेंगे, जनता करेगी, फिर प्रदेश की चिंता करनी चाहिए। 10 साल से आप सरकार में हैं, आपने राजस्थान को विशेष दर्जा दिया, कोई उद्योग लगाया, कोई निवेश किया, कोई राजस्थान को कुछ ऐसा विशेष पैकेज दिया, आपने कुछ नहीं किया। आप वोट ले रहे हैं और आप दूसरी पार्टी पे टिप्पणी कर रहे हैं। अपनी रिपोर्ट कर दिखानी चाहिए ना। राजस्थान में बीजेपी ने 4 साल क्या किया? मैं विटनेस हूं ना, मैंने देखा है। सदन के अंदर सड़कों पे गायब थी बीजेपी। हम भी विपक्ष में थे ना 5 साल, जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, मैं अध्यक्ष था। 5 साल हम लोगों ने पब्लिक इशू उठा के एक माहौल बनाया था। हम सड़कों पे थे, जेलों में गए, लाठियां खाई, भूख हड़ताल करी, धरने किए, घेराव किया। लोगों को लगा हमारी बात कर रहे हैं, ये तो घर पड़े थे सारे के सारे। अब चुनाव आ गया तो रथ पे चढ़ गए। परिवर्तन यात्रा, जन आक्रोश यात्रा, उन यात्राओं में ना तो जन था ना आक्रोश था, यात्रा निकाल रहे थे। इसलिए बीजेपी का जो कैंपेन है वो टेक ऑफ नहीं कर पाया। लेकिन आपके कैंपेन, आपके क्षेत्र की कैंपेन की अगर बात की जाए तो बीजेपी के जो नेता वहां पहुंचे वो कह रहे हैं कि यहाँ की जो वोटिंग है वो लाहौर देखेगा। अब देखिए, उनकी जो कार्यशैली है, कुछ ऐसे नेता हैं, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जनता जरूर करेगी। और जनता जब टिप्पणी करती है बटन दबा के करती है। ये इस प्रकार के भाषण देने से कुछ बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा मैं समझता नहीं। और माहौल जो है देश का, प्रदेश का, उसमें आप एजेंडा की बात करो, डेवलपमेंट की, रोजगार की, खेती की, किसान की, नौजवान की, महंगाई की, शिक्षा की, चिकित्सा की, सड़कों की, वो चर्चा नहीं करनी है। मंदिर और मस्जिद, हिंदू और मुसलमान वहीं तक सीमित है ना, सुई आके मिल जाती है। इसलिए हम लोगों ने कोशिश की है, हम इसको इससे हटके लोगों की बात करें, पब्लिक की बात करें और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड पॉलिटिक्स हम लोग करें। एक अंतिम सवाल आपसे, क्योंकि देखा है हमने जब भी कांग्रेस सत्ता में रही है, अगला जो चुनाव हुआ है कांग्रेस बुरी तरह से हारी है। बीजेपी का ग्राफ फिर भी ठीक रहा है। क्या लगता है इस बार कुछ बदलाव होगा या फिर कुछ वैसी स्थिति कांग्रेस की? सही कह रही है। हम सरकार में आते हैं तो 50 पे रह जाते हैं, फिर बनाते हैं, फिर 20 पे रह जाते हैं। तो इस बार इसलिए हम लोगों ने डबल मेहनत करी है कि इस बार ऐसा ना हो, और पब्लिक हमारे साथ है इस बार। और ये हमें सोचना चाहिए कि हम सरकार बनाते, क्योंकि सरकार रिपीट हमारी होती है ना। दिल्ली में 3 बार हुई है शीला जी की सरकार, असम में 3 बार हुई है गोगे साहब की सरकार। यहाँ पर हम नहीं कर पाते हैं, तो उस कारण को भी पार्टी ने इस पर संज्ञान लिया है और कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिससे वो इस बार रिपीट ना हो जो पिछली बार हुआ था। चलिए, धन्यवाद। सचिन पायलट हमारे साथ बात करते हुए, और सीधे तौर पर उनका कहना है कि कांग्रेस के लिए हवा है, बीजेपी दुष्प्रचार कर रही है और कहीं न कहीं धार्मिक ध्रुवीकरण की जो कोशिश है ये बीजेपी का पुराना हथकंडा है। रंजीता झा, टाइम्स नाउ नव भारत, जयपुर।